तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो ट्रेड मैंने यहाँ से ली थी, इसको लेने का रीज़न ये था, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने का रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये रीज़न जो था इसका ये था, ये डोजी कैंडल। ये यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा सेलिंग के ऑर्डर पकड़े होंगे। 101% सबको पता है कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगे होंगे। रिजेक्शन है बहुत ज़्यादा, डोजी है और सेलिंग की दिखाती है हमेशा, और जो कि इनने सेल दिखाई। और मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे पैनिक सिचुएशन न्यू क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसे ऊपर जाना है, यहाँ पर उसे IFC कैंडल बनाने हैं, बड़े बड़े कैंडल बनाने हैं। डेफिनेटली यहाँ एक बड़ा कैंडल आएगा जो कि मेरा ऑर्डर यहाँ से मुझे फुलफिल करके देगा, ठीक है। इस बेस पे मैंने यहीं पर लगा दी थी ट्रेड। मार्केट अब जाएगी, इस वजह से मैं बेफिक्र था। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे था, 1 मिनट का कैंडल है, ये मैंने ऐसे ही रखा था यहाँ पर, ठीक है। इसका रीज़न था एक सप्लाई डिमांड के हिसाब से रखा था, वो मैंने सुना होगा आपने सप्लाई डिमांड SMC के बारे में, ये उसके हिसाब से रखा था मैंने। बट ये रिजेक्शन पे जब मार्केट कुछ ऐसा क्रिएट करे, जैसे कि डुअल डायरेक्शन कैंडल देखो, ये यहाँ पे बंदों ने बाय ली होगी, रिजेक्शन लेके सेल फिर होल्ड करा होगा, यहाँ पर IFC इस वजह से आई है ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने बाय दिखाई सबको। गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एक सिंगल कैंडल का सिनेरियो समझा रहा हूँ मैं आपको, हर सिंगल कैंडल का, ये नहीं कि एक ही का, हर एक का, एक स्ट्रॉन्ग और एक लो का। देखो मार्केट ने यहाँ सबको बाय दिखाई, देखो बाय दिखाई यहाँ पर, ये दिख रही है आपको, बाय दिखाई यहाँ पर सबको, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया और मार्केट ने बाय दिखाई, सबने बाय करा। यहाँ पे ऑर्डर बाय के लगे कि बंदों को पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद मार्केट ने एकदम धड़ाम से एक IFC कैंडल दिया, बड़ा कैंडल दिया और सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखो, और यहाँ पर देखो एक और बात, देखो यहाँ पर मार्केट ने हैमिंग मैन दिखाया कि मार्केट नीचे गिरेगी भाई, और गिरी। और फिर उसके बाद यहीं पर उसी के सामने, उसी के फेस के सामने एक बड़ा IFC कैंडल, क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस थे और होंगे 101%, सबने यहाँ पे सेल लगाई होगी। क्योंकि जो ज़्यादातर बंदे आते हैं मार्केट में नए, वो सीख के यही आते हैं कि हम हैमर पे ट्रेड करेंगे, मारबूजों पे ट्रेड करेंगे। अब मारबूजों पे ये मारबूजो बना है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल है ये मारबूजो बना है यहाँ पर, लेकिन जिनने यहाँ पे मारबूजों को देकर ट्रेड ली होगी, ये तो रिवर्स कर गया, ये तो नीचे आ गए, समझ लो। इस वजह से मैंने बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ हमेशा। ये बाइंग ऑर्डर रहते हैं मेरे हमेशा से। देखो ये बाइंग ऑर्डर रहते हैं हमेशा से मेरे, ठीक है। ये बाइंग ऑर्डर मेरे इसलिए रहते हैं इतने बेनिफिट में, देख रहे हो आप। अब ये ट्रेड चलेगी मेरी, 100% चलेगी, आप मेरी स्टोरीज देख लेना। अब वो वीडियो इंस्टाग्राम के लिए भी, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, थोड़ी बड़ी होने वाली है। मैंने खाली आपको भी रिजेक्शन समझाई है। अब मैं आपको एक लेवल्स, वैसे भी लेवल्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर बंद। अब देखो तुम्हें मैं ना इसका लाइव एग्जाम्पल दूंगा, लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, ठीक है। देखो लाइव एग्जाम्पल, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये सपोर्ट, 1 मिनट सिंगल सिनेरियो से समझाऊंगा आपको। मेरे पास यहाँ पर एक ये रजिस्ट्रेशन लेवल है, ये हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ गई है, क्या कर रही है, हमें नहीं पता। मार्केट आई, रिडक्शन लिया, नीचे आ गई, फिर अगेन ऊपर गई मार्केट, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सबने देखा ब्रेकआउट हुआ, नॉर्मल सी बात है। स्टॉप लॉस उन्होंने ऐसे रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा अराउंड इस जगह पर, और बाई की ट्रेड ली होगी, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया ना एक लेवल, हायर हाई का एक ब्रेकआउट होना, तो मार्केट अभी जाती है। सबको यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है। और अब उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, फिर अगेन ब्रेकआउट किया, फिर बंदों ने देखा यार इस वाले हाई का भी, देखो 1 मिनट, बंदों ने देखा इस वाले हाई का भी ब्रेकआउट हो गया, 100% अब जाएगी, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब मार्केट ने क्या किया, रिवर्स मार दिया एकदम से, देख रहे हो। और इस वजह से मेरा यहाँ पर हमेशा, मेरी ट्रेड हमेशा इस जगह पर प्लेस होती है, इस जगह पर मैं 100% यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, रिट्रेसमेंट पर, ठीक है। इसको रिट्रेसमेंट बोलता हूँ मैं हमेशा। वैसे तो ये यहाँ होनी चाहिए थी, इस जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसके थोड़ा ऊपर हो गई। ये लेवल्स होते हैं एक तरह के, समझाऊँ देखो आपको, जैसे यहाँ पर है ना ये लेवल्स, ये देखिए आप यहाँ पर है ना, ये जैसे ये लेवल है, इन लेवल को रिट्रेस्ट किया, फिर नीचे आ गई। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि ये जो लेवल है इसको रिट्रेसमेंट किया होगा मार्केट ने 100%। देखो
देखो रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर पूरा देखो वहां तक पूरा रिट्रेसमेंट, इसको कहते हैं बेस्ट ट्रेड को करने के तरीके। जैसे मार्केट नीचे आई, आपने रिट्रेसमेंट की देखा, यहाँ पे सॉरी रीटेस्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन लेवल देखा, जो भी आप बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो, वो देखा आपने, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे जो हुआ ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये ओवर हो गया, मतलब ये यहाँ पे इन्होंने बाइंग ज्यादा तेज दिखा दी, बाइंग ज्यादा आ गई। वो बाइंग क्यों आ गई है वो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पे एक मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल दिया, हैमर टाइप दिया एक कैंडल, उन्होंने बोला हम नीचे जाएंगे, सेलर का बैकग्राउंड सेलिंग का है और सेलिंग कैंडल आ रहे हैं बड़े बड़े, तो इस वजह से उन्होंने ये कैंडल क्रिएट करके दिखाया कि हम सेल जाएंगे। जब यहाँ पे बंदों ने सेल के ऑर्डर लगाए होंगे, उन्होंने एकदम से बड़ा मार्बूजो कैंडल दिया ग्रीन, उसके बाद रिवर्स। हर कैंडल के पीछे एक सिनेरियो होता है, और आप अगर देखना चाहें सबका सिखाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और मेरा कुछ अलग है। अब अगर देखो, अब एक रे का ब्रेकआउट, अब मानने की बात है कि रे पे जो बंदे ट्रेड करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो बुरी होती है, मैं भी करता हूँ, अच्छी होती है, बट कॉन्फिड खाली कंफर्मेशन के लिए थोड़ा बोलने में यार थोड़ा इधर उधर जाता हूँ, लेकिन टॉपिक थोड़ा सेम रहेगा आपके लिए, टॉपिक आपको सही से क्लियर रहेंगे। थोड़ा ना ज़्यादा वो समझने की वजह से ना तो बहक जाते हैं, सभी बंदे करते हैं यार इस तरह, मेरी साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा है तो याद करने में बहुत डिफिकल्ट है, और तुम्हें बताइए दिमाग कैसा रहता है इस काम में। देखो मार्केट एक ही जगह पर बार बार रिट्रेस्ट कर ब्रेकआउट दिया। अब जिसने सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखा, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट सेल ही दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट भी हुआ है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स करके ऊपर भाग गई। अब जब ऊपर भाग गई, आपको ट्रेड लेने का बेनिफिट यहां पे था, इस जगह पर, यहाँ पे आप सेल ले लेते, कहीं भी सेल ले लेते, कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी आपका प्रॉफिट होता, क्योंकि ये हमेशा फेक आउट में आता है। फर्स्ट फेक आउट, पहला मूव फेक आउट, पहला मूव फेक आउट, ठीक है। अब देखो कुछ बंदे कहते हैं कि यहाँ से इसका हमेशा रिट्रेसमेंट होना चाहिए कि इस जगह से, मैं ये नहीं कहता। अब देखो मैं बताऊं गौर से आपको एक चीज के बारे में, हवा मतलब ये चीज ऐसी है, मतलब नॉर्मल चीज मैं लास्ट में यूँ बता रहा हूँ, क्योंकि जो बंदे लास्ट तक वीडियो देखेंगे सिर्फ वही समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी एक देखो, ये हमेशा मार्केट जब कोई विक बनाती है ना, यहाँ पे देखो गौर से, कहाँ गई, ये रही देखो, यहाँ पे एक विक दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पर विक दिख रही होगी, यहाँ पे विक दिख रही होगी, ये सब विक है ना, ये नीचे विक है। इस विक के जो ऊपर की कैंडल है और ऊपर का जो बॉडी है, ये जो लेवल है, इसको मैं लेवल मानता हूँ हमेशा, मैं इस चीज़ को लेवल मानता हूँ। जिस तरह आप एफवीजी को लेवल मानते हो ना, फेयर वैल्यू गैप को आप एक लेवल मानते हो, जैसे कि ये एफवीजी है एक, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको मानते हो ना, मैं इस तरह इसको मानता हूँ। देखो मेरा मानना ये है कि मार्केट में हमेशा इसकी रिट्रेसमेंट होती है, ये मेरे हिसाब से है, किस वजह से मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को, ये मेरे हिसाब से है। और ये मैंने आपको भी पीछे लगा के दिखा रहा हूँ ना, वो रिट्रेसमेंट, वो मैं यहाँ पे इस वजह से रखता हूँ अपना स्टॉप लॉस वगैरह। मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर रहता, हमेशा, अगर मुझे यहाँ पे कोई सेल की इंगल्फिंग दिखती, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा सेल की लेता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाय दिखा रही है, बाय दिखा रही है भाई, बाय दिखा रही है तो जाहिर सी बात है रिवर्स मारने वाली है, बाय दिखा रही है रिवर्स मारने वाली है। मतलब सोचने की बात है कि मार्केट एक सेल ट्रेंड में है और आपको बाय दिखा रही है, फेक है ना, जाहिर सी बात है फेक है, फेक है, सेल ट्रेंड में बाय दिखा रही है आपको, और बहुत प्यारे प्यारे कैंडल हैमर दिखा रही है आपको, देखो कितनी प्यारा सेलिंग आई है इस हैमर के बाद, रुकी नहीं मार्केट, देख रहे हो। अब वो रिट्रेसमेंट वाली बात थोड़ी सी बहक रहे होंगे आप, ये देखो यहाँ तक लेवल रीटेस्ट हुआ था ये, उसके बाद यहाँ तक हुआ, इसके बाद ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये आगे जाके वर्क करेगा, ज़रूर 100% वर्क करेगा, देखो कर रहा है, अब तक कर ही रहा है यार ये। अच्छा देखो कितनी बार मार्केट नीचे आ गई स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, कितनी बार, लेकिन कर नहीं पा रही, कर नहीं पा रही है ना, कर नहीं पा रही ना। अब यहाँ पे देखो सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ से ऐसे करके, क्योंकि रिजेक्शन है, सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं, एफवीजी पड़ा है इधर। अब ये बना है एक एलिप्स, क्योंकि ये नॉर्मल सी है कि अब एलिप्स बन गया है, ये मैं कह सकता हूँ कि एलिप्स बन चुका है, ठीक है। एलिप्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, वीडियो लंबी हो गई आई थिंक बहुत ज़्यादा, है ना, बट आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगी इस वीडियो में, ठीक है, बहुत नॉलेज मिल जाएगी भाई, सच में बता रहा हूँ मैं आपको यार। वो ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ, वो अच्छा सा यार,
देखो जैसे यहाँ पे है ना, ये जैसे कि ये मेरे हिसाब से ये बड़ा कैंडल है ना, ये इसका सारा जितना भी ऊपर का हिस्सा है ना, ये यहाँ तक का सब रिट्रेसमेंट होता होता देखो यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक हुआ। देखो ये पूरा लेवल क्रिएट हो गया। ये देखो यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा आप इसका बैक टेस्ट करना, ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप ना करो, मैं इसका कहना चाहता हूँ आपको बैक टेस्ट करो। लेकिन ये हमेशा जब मार्केट ऐसे बीच में ऐसे करे ना, रिवर्स करने के लिए तो मैंने सब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट करे बार बार, मार्केट एक जगह बीच में सर्वाइव करती रहे, तो आपको इस जगह ये लेवल ढूंढने हैं। जैसे कि ये लेवल, जैसे कि ये लेवल देख रहे हो कितना अच्छा वर्क कर रहा था ये लेवल रिजेक्शन के लिए। अब जब हैमर बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर भागने के लिए कह रही है, सब बाइंग के ऑर्डर लगा ही रहे हैं, जब सब बाइंग के ऑर्डर लगा ही रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिवर्स के ऑर्डर ढूंढने हैं, मतलब रिवर्स की ट्रेड लेनी है। जहाँ पे सब जाएंगे ना, अगर 1 लाख बंदे ट्रेड लेने के लिए बैठे हैं मार्केट में और वो सब देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, तो सिंपल है, आपको यहाँ से सेल लेनी है। क्योंकि ये एक एन पैटर्न, ये देखो यहाँ पे सप्लाई डिमांड वाले पता क्या कर रहे होंगे, देखो मैं ये बुराई नहीं करता इस चीज़ की, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, सप्लाई डिमांड में करता नहीं, बट वो कर रहे होंगे यहाँ की जो डिमांड है उठाकर मैं यहाँ लगाऊंगा, और इस जगह से लगा रहे होंगे और यहाँ से रिवर्स ढूंढेंगे होंगे। ठीक है, सप्लाई डिमांड की बुराई नहीं कर रहा मैं, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं बस खाली, ठीक है। मतलब मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि भाई वो मेरा आती है समझ में, लेकिन ये भी नहीं कहता मैं आती नहीं, क्योंकि उसको मैं अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से वो सोच रहे होंगे कुछ एन पैटर्न, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सोच रहे होंगे वो बंदे, ठीक है, कुछ इस तरह सोच रहे होंगे यहाँ से ऊपर जाएगी कुछ, बट ये यहाँ से हमने रिवर्स की ट्रेड निकाल ली, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो गाइस सब्सक्राइब नाउ यूट्यूब चैनल।